हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था अलजेब्रा के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में। जैसा कि मैंने परिभाषा बताया था कि बीजगणित विज्ञान की वह शाखा है जिसमें संख्याओं को हम अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें संख्याएं अस्थायी नहीं होती हैं, उन्हें अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करके उनका मान ज्ञात किया जाता है। दो चीज़ों को अलजेब्रा को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ है वेरिएबल और दूसरी चीज़ है कांस्टेंट। सबसे पहले हम वेरिएबल यानी चर को समझते हैं, चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चर वह मान जो नियत नहीं रहता, वह परिवर्तित होता रहता है। दैट्स वैल्यू विच कैन बी चेंज। वह मान जो परिवर्तित होता रहता है, वो सेम नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल असल में एक सिंबल है, यानी एक चिन्ह होता है, या फिर उसे एक लेटर मान लीजिए, जिससे हम किसी भी अक्षर से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला के अक्षर क ख ग, या फिर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड, या उसके आगे वाला जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा रमेश के पास कुछ पेन है, तो रमेश के पास कुछ पेन है, इसे हम एक्स वाई जेड या फिर एन से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि रमेश के पास कितने पेन हैं। जो मान है, जो संख्याओं का नियत मान है, वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि उसके पास कुछ है, तो उस कुछ को हम किसी भी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ है वो कोई भी संख्या हो सकती है जो हमें अज्ञात है, जो हमें पता नहीं है। आइए दूसरा टॉपिक उसमें पढ़ते हैं, कांस्टेंट। अल्फ़ाबेट के दो पार्ट्स में हम सबसे पहले चर पढ़ेंगे, दूसरा भाग पढ़ेंगे अचर, जिन्हें कांस्टेंट कहेंगे। अचर वह मान या फिर वह संख्यात्मक मान जो अस्थायी रहता है, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वह संख्यात्मक मान जो अस्थायी रहता है, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे गिनती हो गई 1 2 3 4 5 6 100 1000 2000, कोई भी संख्यात्मक मान जिन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जो अस्थायी रहता है, जो स्टेबल है, जो कांस्टेंट है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे कमला के पास 5 पेन है। इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह अस्थायी या नियत है। जैसे हम कह लें कि मेरी कक्षा में 20 शिक्षार्थी हैं। तो जो यहाँ पे जो शिक्षार्थी है, या फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की संख्या है, जो उनका मतलब कितने हैं, जो नंबर्स हैं, वो चेंज नहीं है, वो 20 का 20 ही रहेगा, 20 ही रहेगा। तो यह जो पद है, जो मान है, उसे हम अचर मान कहेंगे। चर और अचर को एक्सप्लेन करने के बाद, बताने के बाद, मैं आप लोगों को चर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, कोई उदाहरण दिखाना चाहती हूँ। जैसे श्रेया के पास n आम है, उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? अगर मैंने कहा कि श्रेया कोई लड़की है जिसके पास n आम है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है कि हमारे पास उसके पास कितने आम हैं? आम की संख्या के बारे में क्या पता चलता है? इससे हमें आमों की संख्या के बारे में क्या ज्ञात होता है? इससे हमें यह ज्ञात होता है कि श्रेया के पास कुछ आम है। कुछ मतलब इसे हम
जैसे इसे हम डिनोट कर देते हैं यन से, प्रदर्शित कर देते हैं यन से, तो हम लिखेंगे श्रेया के पास आमों की संख्या बराबर n, जो कि हमें ये ज्ञात नहीं है कि श्रेया के पास कितने आम हैं, तो उसे हम n से, a से, b से, c से, x y z किसी भी अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित करेंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि श्रेया के पास कितने आम हैं। ये ज्ञात नहीं है, यह एक चर पद है, यह चर पद है। इसका मान परिवर्तित हो सकता है, जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, आगे करते करते कुछ भी, आगे गिनती की संख्या में मतलब कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 2000, 1000, कितना भी हो सकता है आगे, ये हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ कहा गया है। कुछ का मतलब चर पद, जिसका मान बदलते रहेगा, बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसे हमें ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि मैं अगला जो भी नोट्स बनाऊं या फिर जो भी नोट्स शेयर करना चाहूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।